Dear students, so welcome you on today's maths class. Today we'll discuss about the topic distance of a point from a line. Okay, so let us start. Distance of a point from a line. Okay, suppose कीजिए this is a line L. Equation of this line is ax plus by plus c is equal to 0, and there is a point. कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x1 y1. तो अब देखिए फ्रॉम दिस लाइन L1 what is the distance of this point is this. तो ऑलवेज डिस्टेंस क्या होता है परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं. तो दिस लाइन ax plus by plus c1 equal to 0 से दिस पॉइंट x1, सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट P, x1 y1 का डिस्टेंस. ओके, क्या होता है देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x1 y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0 is सिंपल. क्या करना है, ये जो x है y है उसके जगह x1, x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट पुट करना है. सो ax1 प्लस by1 प्लस c उसका मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे जो x है ना उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट क्या है b, तो इसका कोफिशिएंट b स्क्वायर. देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज रियल नंबर पॉजिटिव. ठीक है ना, तो ये इसका हम सिर्फ रूट लिया है, ठीक है, प्लस, और अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो मॉड्यूलस से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए मॉड्यूलस. सो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, पहला इक्वेशन को उनका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. जितना भी है RHS में सबको x साइड में लेना है, ठीक है. उसके बाद क्या है, x की जगह जो पॉइंट का डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए उसका x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट कर देना है ऊपर में, उनका मॉड्यूलस बाय रूट ओवर ऑफ x का जो कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ the distance of a point from a line. Okay, so अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, find the distance of the point 2, -3 from the line twice x minus 3y plus 6 equal to 0. Okay, so हम कैसे करेंगे, देखिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है. The given line is twice x plus minus 3y plus 6 equal to 0 and the point is 2, -3. Okay, तो हम क्या जानते हैं, किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, दैट मीन्स क्या है, x की जगह इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करना है. ओके, और नीचे रूट ओवर ऑफ x का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट स्क्वायर. ठीक है ना, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे है. तो लिखिए गिवन लाइन इज क्या है, ट्वाइस x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. ये है हमारा गिवन लाइन. तो डिस्टेंस ऑफ
लाइन 1, डिस्टेंस ऑफ लाइन 1, डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 नहीं है, therefore distance of 2, -3 from line 1 is क्या हो जाएगा देखिए, is equal to मॉड्यूलस ऑफ 2 into 2 माइनस 3 into x y कोऑर्डिनेट क्या है -3 प्लस 6 उनका मॉड बाई रूट ओवर ऑफ देखिए लाइन का x का कोफिशिएंट क्या है 2, सो 2 स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है विच साइन -3, सो -3 होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस माइनस से प्लस 6, ठीक है ना, सो 16 बाई रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 13, सो रूट 13, ये तो पॉजिटिव है मॉड्यूलस का जरूरत नहीं है, सो 16 बाई रूट 13 ये तो यूनिट, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है सो यूनिट देना पड़ेगा हम लोगों को, ओके। So in this way we can find the distance of a point from a line, okay. अब देखिए हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके। तो क्या है देखते हैं, सपोज कीजिए दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज द लाइन L2 व्हिच आर पैरेलल, L1 पैरेलल L2, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, दैट मीन्स क्या है स्लोप फॉर्म पे दिया गया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m square. What is m? M is the slope of that line, okay. Where m is where, तो आप देखिए यहाँ पे m1 m2 है, तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो m1 एंड m2 क्या हो जाएगा इक्वल, सो m1 एंड m2 इक्वल, ये दोनों को हम लिख देते हैं m1 सॉरी m, ओके, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल और दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा, where m is the slope of the line of the पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइन है और दो लाइन का स्लोप m है, ओके, और c1 क्या है पहला लाइन का जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट, c2 है दूसरा लाइन का जो y इंटरसेप्ट है। So using this formula we can find the distance between any two parallel lines. अब देखते हैं अगर दो लाइन का पैरेलल लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पे दिया जाता है तो अब क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब पहले एक बात देख लीजिए, ये दो लाइन पैरेलल है ना,
तो x और y का दो लाइन में x और y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। सो इसको a1x ax by इसको ax by कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन में सिर्फ क्या है, और जो c1 है और जो c2 है इसका डिफरेंस होगा और बाकी पूरा इक्वेशन सेम होगा। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा। तो आप जिस टाइम दो लाइन का इक्वेशन इस टाइप में दिया हुआ है, दैट मीन्स जनरल फॉर्म में, तब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2। आप c2 माइनस c1 भी ले सकते हो, क्योंकि अगर मॉड्यूलस है तो जिसको पहले लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाई रूट ओवर ऑफ x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b स्क्वायर। सो दिस इज द formula for the distance between any two parallel lines, okay, when the equation given in standard form, okay। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। सो देखिए ये जो दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन पैरेलल है तो क्या होते हैं, हम क्या जानते हैं, उनका जो जनरल इक्वेशन होता है उनका सिर्फ c जो कांस्टेंट है उसमें डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे 31, यहाँ पे माइनस 34 और बाकी 15x 8y 15x 8y बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर आप लोगों को ये भी नहीं बोले कि these two lines are parallel, सिर्फ अगर ये बोले कि find the distance between these two lines, then आप लोगों को पहले चेक करना है whether these two lines are parallel। कैसे चेक करेंगे आप, देखिए 15x x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और दूसरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट अगर इक्वल है और जो मल्टीपल फॉर्म पे है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 15x है, यहाँ पे 8y है, अगर यहाँ पे 30x 16y ऐसा होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनका डबल, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्म में भी होता तब भी वो दो लाइन पैरेलल होते, ओके। सो अगर x एंड y का कोफिशिएंट मल्टीपल है और इक्वल है तब ये दो लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, ओके। सो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2। तो c1 इसको ले लीजिए माइनस 34 माइनस 31, आप c2 माइनस c1 कोई भी लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाई रूट ओवर ऑफ इसका x का कोफिशिएंट स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट स्क्वायर 8, ओके। सो इसको दोनों को ऐड करिए, माइनस 34 माइनस 31 माइनस 65 बाई रूट ओवर ऑफ, अगर ये दोनों को हम कर देंगे तो देखिए 15 15 225 प्लस 64, ठीक है ना। तो आप मॉड्यूलस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 65 और 225 प्लस 64 क्या होता है, अगर इसको ऐड करके हम उसका स्क्वायर ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 17। सो दिस इज 16 by 75 unit. So this is the distance between these two lines or two parallel lines, okay। स्टूडेंट्स आप देखिए हम और एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर x plus 2y plus 3 is equal to 0 and x plus 2y is equal to 5, okay। so देखिए पहले x स्क्वायर ड्रॉ कीजिए, ओके, दिस इज ए स्क्वायर। तो आप इनका एरिया चाहिए, सपोज कीजिए इस स्क्वायर का दो साइड दिया है, उनका एरिया चाहिए। तो इनका एरिया के लिए हम लोगों को कोई भी एक साइड का लेंथ अगर
हम लोगों को मिल जाए तो हम उसका स्क्वायर करके स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये दो लाइंस है, ये सिर्फ ये बोला है इफ टू साइड्स ऑफ स्क्वायर, कोई भी दो साइड बोला है तो ये दो साइड हो सकता है, ये साइड और ये साइड हो सकता है, ये साइड और ये साइड हो सकता है, ये साइड और ये साइड भी हो सकता है, और ये साइड और ये साइड हो सकता है। तो आप पहले ये डिसाइड करना है स्क्वायर का कौन सा दो साइड दिया गया है, ठीक है। अदर टू कॉन्सिक्यूटिव साइड दिया गया है और टू ऑपोजिट साइड्स दिया गया है। सो देखिए सॉल्यूशन, गिवन लाइंस आर गिवन sides are x plus 2y plus 3 is equal to 0। इसको एक साइड में लेके लिख देते हैं x plus 2y minus 5 is equal to 0। तो आप देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है। सो x एंड y का कोफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में। सो वी कैन इजीली से दैट दिस टू लाइंस आर, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल कब होंगे, अगर ये दो लाइन कंसीडर करेंगे तो पैरेलल होगा क्या, नहीं। सो ऑब्वियसली ये दो क्या है, ऑपोजिट, आइदर दिस टू लाइंस का इक्वेशन है और दिस टू लाइन का इक्वेशन है। अगर ये दोनों लाइन का इक्वेशन है तो ये दोनों पैरेलल लाइन का डिस्टेंस जो ये है, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा क्या, ये दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर। सो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद हम आसानी से इनका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, इस दो नंबर दीजिए। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, ठीक है। दिस दो लाइन का अंदर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ C2 माइनस C1 आई, आप कोई भी, और C1 माइनस C2। सो 3 माइनस ऑफ -5, दैट मीन्स -1 से +5 बाई रूट ओवर ऑफ क्या है इसका स्क्वायर, x का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट स्क्वायर। सो दिस इज 8 बाई 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। सो 8 बाई रूट 5 है तो यूनिट। तो ये क्या हो गया, ये दो लाइन के पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, दैट मीन्स ये स्क्वायर का क्या हो गया, लेंथ, साइड का लेंथ। देयरफॉर लेंथ of the side of the square of the square is equal to 8 by root 5 एट यूनिट। ओके, सो इनका एरिया क्या हो जाएगा, therefore required area, sorry, therefore area is equal to 8 by root 5 इसका स्क्वायर एट यूनिट स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा 64 by 5 unit square। Okay, so in this way you can find the solution of this type of problem। Okay, so dear students, have the key foot of the perpendicular, foot of the perpendicular। ठीक है, सपोज कीजिए कोई भी एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से इस लाइन का ऊपर आप लोग L1 लाइन इस पॉइंट P से कोई भी परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कीजिए, तो ये जहाँ पे लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट, सपोज कीजिए दिस इज ए पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ए इज कॉल्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर AP है, AP का क्या है, फुट है। सो पॉइंट A is called the foot of the perpendicular
पी ए जो परपेंडिकुलर है उसका फुट है, पॉइंट है। ओके, तो आप देखिए हम किसी एक पॉइंट से एक लाइन का ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका फुट कैसे निकालते हैं। पहला बात, ये फुट क्या है, इस लाइन से पास करेगा। ओके, और दूसरा क्या है, देखिए ये दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही इस पॉइंट से स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन x + y - 11 = 0। ठीक है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है 2,3। ओके, इस पॉइंट से क्या है, ये हमारा लाइन x + y - 11 = 0, x + y - 11 = 0। तो अब क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन का ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसका फुट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका फुट का कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं h के। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये लाइन 2,3 एंड h, के पॉइंट से पास कर रहा है जो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सो इस परपेंडिकुलर का स्लोप हम निकल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला y2 - y1 by x2 - x1. So slope of this line, and we can get the slope of this line x + y - 11 = 0. So slope of a line is minus of coefficient of y by coefficient of x. So minus y का कोफिशिएंट 1 by x का कोफिशिएंट 1। ठीक है ना, तो ये लाइन का स्लोप मिल गया, ये परपेंडिकुलर का स्लोप मिल गया, तो ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। इसमें से h एंड k से एक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, दूसरा क्या है, h एंड k क्या है, x + y - 11 = 0 जो लाइन है उस लाइन का ऊपर है, तो ये h के पॉइंट इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब जब h के इस लाइन का ऊपर पुट कर देंगे तो और एक इक्वेशन मिलेगा हम लोगों को h एंड k से। तो आज हम लोगों के पास दो इक्वेशन मिल गया, और दो इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो h एंड k का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, जो h एंड k तब क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ओके, सो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन कंसीडर क्या करना है, लेट hk be the foot of the perpendicular from from 2, -3 from the point 2, 3। ठीक है, 2, 3 पॉइंट से। तो आप देखिए स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर, देयरफॉर स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, तो क्या है देखिए, k - 3 y2 - y1, that means k - 3 by h - 2, h - 2। ठीक है ना, अगेन स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, और लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, देखिए लाइन है x + y - 11 = 0। सो कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1। सो दिस इज इक्वल टू -1। ओके, सो आप देखिए ये दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, ये दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, और हम जानते हैं स्लोप द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -1। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर k - 3 by h - 2 is equal into this into -1 is equal to -1। so -1 कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए k - 3 is equal to h - 2। so this implies यहाँ से क्या मिल जाएगा, h - k
एच माइनस के इज इक्वल टू -1। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए एच के जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, x + y - 11 इस लाइन का ऊपर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ h, k lies on x + y - 11 = 0। तो इसमें से पुट कर दीजिए, therefore h plus k minus 11 = 0। This implies h plus k is equal to 11। This is equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है h minus k is equal to -1 और इक्वेशन नंबर 2 है h plus k is equal to 11। Solving 1 and 2, solving 1 and 2 we get, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए ये दोनों को ऐड कर दीजिए, सो माइनस के प्लस के कैंसिल, सो h plus h twice h is equal to 11 minus 1 10, तो h is equal to क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और इससे इसको अगर माइनस कर देंगे तो k plus k 2k is equal to 11 minus of -1 12, so k is equal to 6। तो h and k का वैल्यू मिल गया, so foot of the coordinate of the foot of the perpendicular is 5,6। therefore required coordinate is 5,6। ये हो जाएगा हमारा required coordinate of the foot of the perpendicular। ओके, सो जब भी हम लोगों को ये पूछे कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर of a point on the line, this in this way we can easily find the foot of the coordinate। okay, सो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप सुस्त रहे, सतर्क रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू एवरीवन।